दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। इस बार विश्व पुस्तक मेले की थीम आजादी का अमृत महोत्सव है। इस मेले में देश भर के नामचीन प्रकाशक विश्व पुस्तक मेले में पहुंच रहे हैं और इस विश्व पुस्तक मेले कई पब्लिशर ने अपनी पुस्तक की प्रदर्शनी लगाई है। इसी पब्लिशर में एक भारत का जाना माना एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस ने अपनी पुस्तक का स्टॉल लगाया है, जिससे विश्व पुस्तक मेले में आने वाले लोग इस पब्लिशर की बुक को अधिक से अधिक पसंद कर रहे हैं। बता दें कि एनेक्डोट कई नए ऑथर को हौसला दे रहे हैं कि वो अपने लिखने की कला को बरकरार रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सागर आज़ाद है। मैं फाउंडर हूँ एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस का। एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस इंडिया का पहला हाइब्रिड पब्लिशिंग हाउस है जो कि बडिंग ऑथर्स को प्लेटफॉर्म दे रहा है उनकी बुक पब्लिश कराने के साथ साथ उनको हम ऑल ओवर इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं। और हमारा मिशन है कि हम ऐसे राइटर्स को इंडिया में रिप्रेजेंट करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेजेस से हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश हो या और भी लैंग्वेजेस के साथ हो। इसी के साथ आज यहाँ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में यहाँ पे हमारा स्टॉल है, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बडिंग ऑथर्स कई सारे यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी बुक साइन कर रहे हैं, लोग उनकी किताबें खरीद रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम ऐसे ऑथर्स को यहाँ पे मिल पाते हैं कि जो बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो एनेक्डोट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो कि बडिंग राइटर्स को चांस दे रहा है और वो रीडर्स तक पहुंच रहे हैं इस वर्ल्ड बुक फेयर के माध्यम से। सर, वैसे तो देखा जाए कई सारे ऑथर्स की किताबें हैं, लेकिन अगर मैं कुछ अच्छे ऑथर्स का, जो वैसे सारे ऑथर अच्छे हैं बट जो आज हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि आपने देखें पूनम मैम हैं यहाँ पे, उनकी अंतराल है, कपिल राज हैं जिनकी बुक कुरूपा भी हमने रिसेंटली लॉन्च की है, लव स्टोरी ब्लैकमेल अनहर्ड है, द ग्रेट हिमालयन ट्रेजर है, ऐसे कई सारे टेम्पल ऑफ होप किताब, ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं जिनकी किताब यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो जो रीडर्स को बहुत ही अट्रैक्ट करेंगी और उन्हें एक अच्छा कंटेंट देंगी। रिस्पांस देखा जाए तो 2 साल कोविड के गुजरे, बहुत ही बुरे गुजरे। 2 साल कोई भी ऐसा बड़ा बुक फेयर नहीं हो पाया जो कि एज अ पब्लिशर और रीडर्स के लिए कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सके। 2 साल के बाद ये बुक फेयर ऑर्गेनाइज हुआ, तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूँगा गवर्नमेंट का और एनबीटी का भी। और आज दूसरा दिन है, तो रिस्पांस अच्छा है और हम ये आशा करते हैं कि धीरे धीरे और क्राउड बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स आके किताबें खरीदेंगे ताकि उनको नया कंटेंट मिले और जो और बडिंग ऑथर्स है जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं उनकी किताबें अच्छे रीडर्स तक पहुँचें। अच्छा, कौन सी ऐसी जो यहाँ पे अभी ऐसा कौन सा साहित्य है जिसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आपकी शॉप? यहाँ पे वैसे तो कई सारी किताबें हैं, यहाँ पे कई सारी किताबें हैं, लेकिन देखा जाए तो अंतराल है, कुरूपा है जिसका भी लॉन्च हुआ है, लव स्टोरी ब्लैकमेल है और कई सारे किताबें हैं। अभी हमने एक रिसेंटली अनहर्ड किताब हमारी लॉन्च की है, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है यहाँ पे। और भी धीरे धीरे नए ऑथर्स हमसे जुड़ रहे हैं, यहाँ पे आके देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग ऑथर्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सारे किताबें यहाँ से सेल हो रही हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड के दौरान ही मेरे दिमाग में ख्याल आया था अपने पब्लिशिंग हाउस को लॉन्च करने का, क्योंकि जब 2020 में कोविड आया था तब सब कुछ बंद हो चुका था, मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या। उससे पहले मैं अपनी प्रमोशन कंपनी, हम लोग ऑथर्स का प्रमोशन कर रहे थे, वो चला रहे थे। बट कई ऑथर्स का उस समय मेरे पास कॉल आया कि वो लोग बुक पब्लिश करना चाहते हैं, उनको अच्छे पब्लिशर नहीं मिल रहे हैं। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना हम एक ऐसा पब्लिशिंग हाउस स्टार्ट करें जो कि बडिंग ऑथर्स के लिए हो और उनको प्लेटफॉर्म दे। तो 2021 में मैंने अपना पब्लिशिंग हाउस, जिसका नाम आप देख रहे हैं एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस, को इसकी शुरुआत की और कई सारे ऑथर्स जोड़े। और कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा लोगों के पास फ्री टाइम था, तो लोगों ने पढ़ना भी स्टार्ट किया और कई सारी किताबें भी पब्लिश हुई, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे लोगों को अपनी हॉबीज़ को निखारने का मौका मिला। तो लोग फ्री थे, लोगों ने कई किताबें भी पढ़ी, कई ऑडियो बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया और जो लिखना चाहते थे उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी। और ये आंकड़ा माना जाता है कि कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा बुक पब्लिश हुई है, चाहे वो ऑनलाइन ले लो चाहे वो पेपर बैक ले लो। कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसी तरीके से हमारे लिए एक किताब भी है एक बेबी की तरह, कि उसको हम जब पब्लिश करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो एक अलग सा ही एक मतलब फीलिंग आती है। एक ये होता है कि हाँ, कुछ अच्छा काम किया है, कुछ अच्छी चीज़ें हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सोसाइटी को कुछ अच्छा दे रहे हैं। और अच्छा साहित्य अगर हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोगों का जो मानसिक तनाव है वो दूर होता है और अच्छी किताबें पढ़ने से लोगों के अंदर एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिविटी आती है ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके। मेरा मानना है कि अगर आप डेली
एक किताब का एक पन्ना भी पढ़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज से 10 साल पहले मेरी भी ज़िंदगी बदली थी जब मैंने इस बुक इंडस्ट्री में आया था। मैंने क्रॉसरोड बुक स्टोर जॉइन किया था। तो एक किताब इंसान की लाइफ बदल सकती है, ये मेरा मानना है। और हर किसी को किताब पढ़ना चाहिए और उसको जो लिखना चाहते हैं उनको लिखना भी चाहिए। मेरा नाम कपिल राज है और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। मेरी पहली बुक एंड्योरर अ रेप स्टोरी जो सेक्सुअल असॉल्ट्स और रेप के ऊपर है, काफ़ी चर्चा में रही है। उसको कोविड से पहले ये किताब आई थी और काफ़ी अच्छी चली थी। और अब मैं इस साल मैंने नई बुक लॉन्च की है, ऑक्सफोर्ड में लास्ट हफ्ते ही रिलीज़ की थी, कुरूपा जिसका नाम है। और ये चेंज स्टोरीज़, बदलाव की कहानियाँ नाम की एक सीरीज़ है, जिसमें ये पहली बुक कुरूपा है जो मैंने पब्लिश की है एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस के साथ। देखिए, मेरी एक बड़ी सिंपल और सादा सी सोच है। जब हम सोशल मीडिया या कुछ भी हम देखते हैं वो हमारी याददाश्त में कभी कैद नहीं रहता, लेकिन किताब की पढ़ी हुई एक लाइन, एक कोई आकृति वो हमेशा दिमाग में कैद रहती है। तो मैं इस बात को पूरी तरीके से भरोसा करता हूँ। और आज भी अगर रामायण महाभारत है जो सदियों हमारे उपनिषद आज भी चल रहे हैं, वो फ़र्क कभी सोशल मीडिया दिमाग या हमारे अंदर वो पैदा नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं ऐसे सब्जेक्ट्स पे किताबें लिखता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि समाज में ये पॉजिटिव चेंज की तरफ मेरी कोशिश रहती है, जिसमें मैं मेहनत करता हूँ। देखिए, एज अ राइटर मैं अगर दौर की बात कहूँ तो हर दौर में कुछ अच्छी चीज़ें और हर दौर में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि हम उसे यूज़ कैसे करते हैं। और दोनों ही चीज़ों को मिक्स करते हुए अगर मैं बोलूँ तो किताबें हमें हर दौर को सही नज़रिए से देखने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मदद करती है। कितना ही एडवांस और भी हो जाए, किताबें पढ़ने की आदत हमेशा हमारे अंदर आनी चाहिए, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कर सकें। जो बदलाव की कहानियाँ, चेंज स्टोरीज़ की जो और किताबें आने वाली हैं, उसमें एक धर्म के ऊपर बहुत ही अच्छी 2 छोटे बच्चों के ऊपर कहानियाँ हैं जो बहुत जल्द आपके सामने हमारे रीडर्स के हाथों में होंगी। नरगिस का नाम जो है आया करता था और एक बहुत बड़े पोइट हुए हैं अल्लामा इकबाल करके। हाँ। उनका एक बड़ा मशहूर शेर है हाँ। जिसमें ये नाम आया है। ये नाम मुझे बड़ा इंस्पायर किया, क्योंकि बरसों के इंतज़ार के बाद फूल आता है और ये कहानियाँ कहीं ना कहीं, हर कहानी में किसी न किसी चीज़ के इंतज़ार है, एक इंतज़ार हो रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी कहानियाँ वो नरगिस के फूल की तरह हैं, जैसे कि वो बहुत खूबसूरत होता है वैसे आपकी कहानियाँ भी खूबसूरत। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अल्लामा इकबाल का एक शेर है, जी, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये सारी कहानियाँ कुछ न कुछ इंतज़ार है। और उसके बाद जो है हर किसी को कॉमन लाइफ में भी, चाहे वो एक घर बनाने का हो, चाहे एक अच्छी नौकरी का हो, चाहे शादी का हो, चाहे मनपसंद दोस्त जीवन साथी मिल जाए, इंतजार किसी का कहीं खत्म नहीं होता। अमित जी, आगने वाली और कौन सी ऐसी किताब है जिस पे काम चल रहा है और दर्शकों को कुछ बताना चाहिए इसमें से? एक दूसरी किताब है मेरी और वो बिल्कुल रेडी है और बहुत जल्दी वो भी सामने आ जाएगी। और वो भी जो है कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है और सेम रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। और कुछ दोस्तों की कहानियाँ हैं, कुछ जान पहचान वालों की कहानियाँ हैं, कुछ अनकही कहानियाँ हैं जो मैं चाहता हूँ दुनिया को सुनाना। हाँ, क्या मैसेज देंगे दर्शकों को जो अभी देख रहे हैं आपको? छोटे राइटर्स को, छोटे पब्लिशर्स को सराहिए, आपको वहाँ बड़ी अच्छी कहानियाँ मिलेंगी। छोटे राइटर्स का मतलब ये नहीं है कि वो राइटिंग में या क्वालिटी ऑफ बुक में कोई फ़र्क होगा। कहानियाँ आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाएंगी, आप उनको प्रोत्साहित कीजिए। छोटे पब्लिशर्स, छोटे राइटर्स, छोटे पब्लिशिंग हाउसेस। मेरा नाम पूनम पूर्णाश्री है और मैं ये अंतराल की लेखिका हूँ, दिल्ली स्थित लेखिका हूँ मैं। और मेरी सेकंड बुक भी अभी आ चुकी है, अतिश्री वाच, और ये मेरी पहली बुक है। अच्छा, आप दिल्ली के प्रगति मैदान में हैं, यहाँ पे फेयर लगा हुआ है, आपकी बुकें यहाँ पे आ रहे हैं, लोग देखे जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है कि अभी भी लोगों में पढ़ने की जिज्ञासा बची हुई है। हम लेखक हैं तो हमको आशा जगती है कि ठीक है, हम लिखेंगे, कम से कम बहुत आगे ना जाएं, क्योंकि हम बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जागृत कर पाएंगे, उनको कुछ नए विचार उनके मन में ला पाएंगे। तो अच्छा लग रहा है मुझे भीड़ देख के, और हर काउंटर पे देखने से अच्छा लग रहा है कि चलो यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं और बहुत लोग मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑथर्स आए हुए हैं, एक उत्साह है लोगों में
बुक फेयर में आने का। और वैसे भी तो कोरोना के 2 साल बाद आया है, तो वैसे भी एक नया सा चार्म है। आपको क्या लगता है जो आपकी बुक है जिसका नाम आपने अंतराल रखा है, अंतराल से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? मैं अंतराल से आज की पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि उनको जानना चाहिए कि जब मैं 10 साल की थी तब कैसा था। मैंने सिर्फ इसीलिए लिखी क्योंकि मैं बच्चों से कुछ बातें करना चाहती थी। अब मैं बच्चे कहाँ से लाऊं, क्योंकि इसलिए मैंने बुक लिखी ताकि वो मेरी बुक को पढ़ेंगे और वो जाने कि मैं जब 10 साल की थी तो कैसे रहते थे, स्कूल्स कैसे होते थे, खाना कैसा होता था, खेलने के साधन क्या क्या होते थे, हमारे ऊपर कितनी रोक थी, बंदिशें थी, आज़ादी कितनी थी। तो वो सब छोटे बच्चों को जानना चाहिए और जान के उनसे सीखना चाहिए। ये नहीं कि वो पूरा दिन मोबाइल में रहें या एक कमरे में बंद करके बैठे रहें और आसपास की दुनिया को ना देखें। हम लोग देखते थे, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, गरीब लोगों को ढूंढ रहे हैं, दुकानों पे देख रहे हैं, हलवाई के पास बैठ रहे हैं। इसलिए मैंने अंतराल लिखी कि वो कम से कम पुराने ज़माने को जाने और उनसे कुछ सीखें। मेरा नाम चारू वशिष्ठ गुलाटी है और मैं काफ़ी टाइम से लिखती आ रही हूँ। ये मेरी 2 किताबें हैं। दिस वन इज़ द लेडी इन द मिरर विच इज़ अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो इसमें लघु कथाएँ हैं और इस सेल्फ डिस्कवरी के बारे में है कि खुद को हम अपनी खोज करें और फिर खुद को पहचानें और फिर उसके बाद दुनिया को समझें। इसमें 8 शॉर्ट स्टोरीज है और ये यू आर माइन है। ये एक टिपिकल रोमांस नॉवल है जिससे आप अपना दिल बहला सकते हैं, कुछ थोड़े परेशान हो तो वो एक फेरी टेल रोमांस बुक है जिसको पढ़ के आप अपना टाइम अच्छी तरह से स्पेंड कर सकते हैं और आपको खुशी मिलेगी। तो दीज आर द 2 बुक्स। आपने ये किताबें कब लिखी? ये जो द लेडी इन द मिरर है वो 2019 में पब्लिश हुई थी और अभी मतलब अमेजन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और काफ़ी सारी कॉपीज सेल हो चुकी है। लगभग 250 रिव्यूज इसके अमेजन पे भी है। ये वाली बुक पिछले साल ही पब्लिश हुई है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो क्या रिस्पॉन्स है इन किताबों का अभी आपका? लेडी इन द मिरर काफ़ी अच्छा कर रही है, मतलब काफ़ी सारी कॉपीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया 250 रिव्यूज इसके अमेजन पे है और फ्लिपकार्ट पे भी मतलब डूइंग क्वाइट वेल और टाइटल वेट्स बुक स्टोर्स वगैरह में भी अवेलेबल है मुंबई में। तो दिस इज डूइंग गुड। या यू आर माइन का ऐसा है कि दिस इज इन ई बुक, मतलब ई बुक जॉनर में इट्स डूइंग क्वाइट वेल रादर देन अ पेपर बैक। पेपर बैक इतना सेल नहीं कर रहा है जितना ई बुक कर रहा है, बट आई थिंक बोथ ऑफ देम आर गुड रीड्स। अच्छा, तो ये किताब में क्या चीज़ ऐसी है जिसको पढ़ के दर्शकों को लगेगा हाँ इस किताब से हमें ये चीज़ गहरी है? देखिए, ये जो पहली किताब है वो शॉर्ट स्टोरीज के है, लघु कथाएं हैं जो कि जीवन के बारे में है। हाँ। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को पहचान नहीं पाते। हाँ। हमें लगता है कि दूर से देख के कि अरे ये तो काफी रूड है, अरे ये तो काफी मतलब कंजूस है, बट एक्चुअली उनकी क्या जर्नी होती है वो नहीं समझ पाते हम। वो ऐसे कैसे बने, या सचमुच में वो ऐसे हैं, या हम कैसे हैं।